प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है। हाँ कहीं जी। कभी सुनते हैं कुंभ का मेला, महाकुंभ, सिंहस्थ। ये अलग अलग चीजें क्या है? इनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? और ये कब कब और कहाँ कहाँ लगता है? इनका वैज्ञानिक कारण भी क्या है? बहुत सुंदर आज का धन्यवाद भारती जी। आज का आपका प्रश्न है, इट इज सो ट्रेंडिंग टॉपिक। आप सब लोग देख रहे होंगे रील्स कुंभ की, अपने आप आ रही होगी आपके मोबाइल्स के ऊपर। क्या है, क्या लगा रखा है ये, तो मतलब इस कुंभ है क्या? आपने देखिए मेरे पीछे बैकग्राउंड के अंदर समुद्र नदी में नहाने के लिए करोड़ों, ये तो बहुत अभी कल्प है, लेकिन न जाने करोड़ों लोग, आध्यात्मिक दुनिया के लोगों का एक संगम होता है। आइए जानते हैं कुंभ शब्द। पहली बात तो मैं आपसे कहूंगा, कुंभ मतलब क्या है? कुंभ का मतलब होता है, कोई बताएगा कुंभ मतलब क्या? एनीबडी कैन से व्हाट द मीनिंग ऑफ कुंभ? कुंभ यानी क्या? कुंभ यानी घड़ा। घड़े को पहले कलश कहा जाता था। कलश, अमृत कलश, जैसा शास्त्र कहते हैं सतयुग के दौरान जो युद्ध हुआ था गांव में, असुरों में, जिसमें समुद्र मंथन हुआ था, वह युद्ध 12 दिन 12 रात चला था। वह आज के इस कलयुग के, वह 12 दिन 12 साल हो गए। वो 12 रात 12 राशियां हुई। और 12 का आंकड़ा वहां से आया क्योंकि युद्ध 12 रात 12 दिन चला था। और असुरी और देवताओं का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। जिस प्रकार हमारे यहाँ ओलंपिक में होता है, ओलंपिक में अलग अलग देश के लोग इकट्ठे होते हैं और अपनी अपनी खेल प्रतिभा से गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ये कुंभ एक 3 3 साल में भरने वाला, 12 साल में भरने वाला एक ओलंपिक है। यूके से इसे स्पिरिचुअल ओलंपिक, एक आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं कुंभ में होता है। आपने पूछा कहाँ कहाँ लगता है कुंभ? देखिए 4 स्थान पर है, क्योंकि कथा में यह कहा गया है कि जब अमृत कलश की खींचतान हुई असुरों में और देवताओं में, तो 4 स्थानों पर उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी। पहला प्रयागराज, जहां 3 नदी का संगम है। हरिद्वार, जहां गंगा नदी है। उज्जैन अवंतिका, जहां शिप्रा नदी है। तो चौथा है नासिक, जहां गोदावरी है। प्रयागराज में चल रहा है, इसको संगम बोला जा रहा है। संगम 3 नदी का संगम, गंगा जमुना सरस्वती, 3 नदी के संगम पर वो प्रयागराज में है। अभी कुंभ चल रहा है। कुंभ 12 साल में जो भरता है वह कुंभ होता है। चारों स्थान में 3 साल में जो भरने वाले हैं वह सिंहस्थ कहलाते हैं। भी उज्जैन में हमारा सिंहस्थ भराएगा 3 साल बाद, 25 में, ये 28 में उज्जैन में सिंहस्थ भराएगा। और हर 6 6 साल में अर्ध कुंभ भराते हैं। 4 स्थान है 3 3 साल में। हर स्थान पर, वो भले प्रयागराज हो, हरिद्वार हो, उज्जैन हो या नासिक हो, ये चारों स्थान में 3 3 साल में एक भराता है। और 12 साल में एक स्थान पर वह, उसको कुंभ कहा जाता है। ज्योतिषी मानना है सूर्य और गुरु जिन राशियों में रहते हैं उस वक्त कुंभ या सिंहस्थ भराता है। कुंभ एक राशि भी है, आपको मालूम हो, 11 नंबर की। तो सूर्य, जैसे उत्तरायण होता है मकर राशि में होता है, कुंभ होता है, तो सूर्य मकर राशि में तो हर साल आता है। लेकिन उसके साथ गुरु की भी कंडीशन जुड़ती है। तो ज्योतिष में नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन ज्योतिष मानसाम में सूर्य और गुरु की स्थिति से कुंभ का समय निर्धारित होता है।
और आपको आधुनिक दृष्टि से बताऊं मैं आपको, एक घटना जो मकर संक्रांति पर हुई थी, वह हुई थी गंगा सागर। गंगा सागर में मिली थी। अब आज आपका बच्चा अगर आपसे पूछता है, इफ योर चाइल्ड वांट टू नो अबाउट व्हाट इज द कुंभ, व्हाई द मोर ऑफ पीपल आर गेदरिंग लाइक दिस, बिकॉज वह रील्स देख रहा है, ये क्या हो रहा है, आप क्या समझाओगे उनको? आप ये समझे ना, इट इज जस्ट लाइक ओलंपिक। व्हाट द मीनिंग ऑफ ओलंपिक? ओलंपिक मीन्स, इज एवरीबडी नो, यू नो द मीनिंग ऑफ ओलंपिक, ब्लेसिंग गौरव, हमको सबको मालूम है यह ओलंपिक होता है। इस वन ओलंपिक ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल पावर in Sanatana Dharma. There are different places where all the spiritual people are doing their own sadhana. तो अपनी स्पिरिचुअल शक्ति का प्रदर्शन कुंभ है, क्योंकि कुंभ का सबसे बड़ा सनातन धर्म में शक्ति प्रदर्शन जो देवताओं और असुरों के बीच में हुआ, वह कुंभ था। वहां स्थान पर जाते हैं लोग, स्पेशली 12 साल वाले कुंभ का बहुत महत्व है। 12 साल में जाकर अपनी अपनी साधना, अपने अपने का प्रदर्शन करते हैं। जो आप इंस्टाग्राम की रील चल रही होगी उस पर देख रहे होंगे कि कोई एक साल हाथ ऊपर करके खड़ा है, कोई कांटों पे सोया हो इतने साल से। आप ये अपने शरीर को हम कष्ट में डालकर उस ऊपर वाले की साधना कर सकते हैं। और हम कलयुग के लोग अपने आप को तकलीफ आती है तब भगवान की प्रार्थना करते हैं। कोई तकलीफ नहीं है लेकिन याद करके तकलीफ पैदा करते हैं। कोई संकल्प ले लिया कांटों पे सोना है, कोई एक हाथ है कड़ा, कोई ने 100,000 रुद्राक्ष, देख रहे होंगे। ये भी एक प्रकार का तप है जो उनको देता है उस एकाग्रता, उस कोटि की ऊर्जा की। इसीलिए इसको आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान कहा जाता है। दूसरी चीज, जो समुद्र है और गंगा नदी समुद्र में मिली थी, कहीं ना कहीं हमारा शरीर भी एक कुंभ है। देखिए, शरीर भी एक कुंभ है। 70% पानी है, कलश के रूप में अपने शरीर को ले सकते हैं आप। 70% और वाटर, एंड द परसेंटेज ऑफ द वाटर जो उसमें पीएच वैल्यू रहता है, गर्भवती महिला के अंदर का पानी, के शरीर का पानी कहीं ना कहीं समुद्र के पानी से मिलता जुलता होता है। बड़े आध्यात्मिक कुंभ में यदि हम जैसे लोग एक एकता के भाव से जाते हैं तो कहीं ना कहीं यह शरीर रूपी कुंभ भी आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। और जब हम दूसरी क्लिप में देखते हैं, अरे इतनी क्लिप उठा उठा कर ये पानी तक नहीं पिया, एक हाथ ऐसा है, हमको तो कुछ तकलीफ नहीं, उसके बाद भी सुमिरन कर रहा है वो, और हमको जरा सी तकलीफ हो जाने पर सुमिरन चालू कर देते हैं। नाउ इट्स लॉजिक, इट्स जस्ट लाइक ए वन सनातन धर्मा is all biggest, and now it how useful in कलयुग। कलयुग में डेली रोज का मंथन होता है, अमृत मंथन। 12 साल में अभी हम एक बार बता रहे वो टारगेट आपका कलश में देवता और असुरों का। क्यों? क्योंकि सतयुग में देवताओं का लोक, असुरों का लोक अलग अलग था। त्रेता युग आया, त्रेता युग में 2 देश हो गए। द्वापर युग आया कृष्ण का, जिसमें एक परिवार में ही देवता असुर हो गए। और ये कलयुग, कलयुग में आपके शरीर में ही आपका देवता और असुर दोनों है। आपका शरीर तो रोज कुंभ करता है, रोज अमृत मंथन होता है आपके शरीर में। सूर्य संपदा, दैविक संपदा, रोज आपस में अच्छी बुरी चीजों का संगम है। कुंभ से हमने इतिहास बताया आपको, हमने कहाँ का आत्म से हम ये देखना कितनी तकलीफ में देकर, हर परिवार से दूर होकर, अपने आपको तकलीफ में डालकर, नागा साधु हो, वो जमात हो, अलग अलग हो, वह प्रभु के सुमिरन में लगे हैं। यह वह लोग नहीं है जो इच्छा के पीछे प्रभु की कामना कर रहे हैं, यह प्रभु को पाने के लिए कामना कर रहे हैं। लोग परिहास उड़ाए, हंसी उड़ाए, मुझे उसको मतलब नहीं, लेकिन कुंभ एक हमारे आध्यात्मिक मेला, एक समागम है लोगों का, बिगेस्ट समागम, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, मैं मानता हूं इतना बड़ा फेस्टिवल होगा, स्पिरिचुअल फेस्टिवल।
जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग एक साथ मिलकर एक जल में पूरा माहौल कुंभ होता है। आज छोटे छोटे कुंभ मिलते हैं, मिलकर एक विशाल कुंभ होता है और अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में आध्यात्मिक कार्य भी थोड़ी सजगता से करें। मान के चल रहे हैं लेकिन कुछ जान के भी चलें। आप जाइए, अगर आपका शरीर अलाउ करता है प्रयागराज कुंभ में जाइए। अगर शरीर क्लिप सहने को तैयार है तो प्रयागराज कुंभ में जाइएगा। आप वीआईपी कर वो भूल जाओ, आप है ना, वहां पर वो सब एक जैसे रहते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये रही आपसे कुंभ की बात। अगर आपका कुंभ से जुड़ा कोई प्रश्न हो मुझसे पूछ सकते हैं। कल हम इस कथा के बारे में बात करेंगे, कुंभ की, ये घटना क्यों हुई, ये 7वीं शताब्दी में क्यों हुआ, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज हम इतना ही, है ना। और प्रयागराज कुंभ में आप जा नहीं पाए, लेकिन आप थोड़ा इतिहास खुद करके गूगल पर खुद अपनी ChatGPT खुद देख सकते हैं। क्योंकि यह ज्ञान वह आपको, अपने को तो उम्र हो गई, ज्ञान की जरूरत है बच्चों को। जो बच्चा आपसे प्रश्न करेगा, मम्मी व्हाई दिस पर्सन इज हैंगिंग लाइक दिस, आपको सकारात्मक ढंग से जवाब देना है कि सबसे बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्सव होती। ठीक है, नमस्कार।